नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के सूरत से सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां भारी बारिश और भीषण बाढ़ के चलते अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है, वैसे वैसे तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर हर कोई सन्न रह गया। पिछले 24 घंटों के दौरान सूरत के अलग अलग इलाकों से 13 शव बरामद किए गए। इसके साथ ही इस भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। हर गुजरते घंटे के साथ हालात की गंभीरता और स्पष्ट होती जा रही है। पूरे शहर में शोक का माहौल है, जबकि प्रशासन राहत बचाव और पुनर्वास के बड़े अभियान में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि सूरत में आई इस प्राकृतिक आपदा ने हजारों परिवारों की जिंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जिन इलाकों में कुछ दिन पहले तक लोगों की सामान्य दिनचर्या चलती रही थी, वहां अब चारों ओर तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। घरों में जमा कीचड़, सड़कों पर फैला मलबा, क्षतिग्रस्त वाहन और बर्बाद घरेलू सामान इस त्रासदी की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। वहीं सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लिंबायत, खरवासा, सरौली, भेस्तान, अमरोली और वालाग पाटिया शामिल है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से इन इलाकों में पानी इतनी तेजी से भर गया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। कई कॉलोनियां और रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनके घरों में पानी तेजी से घुस गया। इसके अलावा कई बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट में भी पानी भर गए, जिससे वहां खड़े वाहन और अन्य सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार बाढ़ का पानी बढ़ने के दौरान कई परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कुछ लोगों ने स्कूल, सामुदायिक भवनों और राहत शिविरों में शरण ली, जबकि कई परिवार अपने रिश्तेदारों के घर में रहने को मजबूर हो गए। जिन लोगों ने समय रहते सुरक्षित स्थानों की ओर रुख नहीं किया, उन्हें बाद में राहत और बचाव दलों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं जब जब पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, तबाही का वास्तविक स्वरूप सामने आ रहा है। कई इलाकों में कीचड़ और मलबे के बीच लगातार शव बरामद हो रहे हैं। बचाव की तलाशी अभियान के दौरान प्रशासन को अलग अलग स्थानों से शव मिलने की सूचना मिल रही है। यही वजह है कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन के अनुसार बरामद किए गए शवों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है। मृतकों के परिजनों को सूचना दी जा रही है और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं के बाद शव उन्हें सौंपे जा रहे हैं। कई मामलों में शवों की पहचान करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि लंबे समय तक पानी में रहने की वजह से उनकी स्थिति प्रभावित हो चुकी है। आपको बता दें कि बाढ़ ने केवल जनहानि ही नहीं, बल्कि हजारों लोगों की जीविका पर भी गहरा असर डाला है। छोटे दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और रोज कमाने खाने वाले परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। कई दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से खराब हो गया है, जबकि छोटे उद्योगों और गोदामों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जिन परिवारों का जीवन पूरी तरह रोज की कमाई पर निर्भर था, उनके सामने अब 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। राहत और सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। नगर निगम की टीमें लगातार सड़कों से कीचड़ और मलबा हटाने में जुटी हुई है। कई इलाकों में भारी मशीनों की मदद से सफाई का कार्य किया जा रहा है, ताकि लोगों की आवाजाही जल्द से जल्द सामान्य हो सके। इसके साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालने के लिए भी लगातार पंपिंग की जा रही है। हालांकि राहत कार्य तेज गति से चल रहे हैं, लेकिन प्रभावित इलाकों के लोगों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर कीचड़ और गंदगी की मोटी परत जम गई है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग सफाई व्यवस्था को लेकर चिंता है और प्रशासन से जल्द हालात सामान्य करने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। पानी भर जाने की वजह से एहतियातन कई क्षेत्रों की बिजली भी काट दी गई थी। हालांकि अब बिजली बहाल करने का काम जारी है, लेकिन कई मोहल्लों में अभी भी लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। बिजली के साथ पीने के पानी और साफ पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। कई परिवारों को पेयजल के लिए प्रशासन द्वारा भेजे गए टैंकर्स पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि राहत कार्यों में तेजी तो आई है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकी। कई लोगों ने आरोप लगाया कि बाढ़ के दौरान समय पर मदद नहीं पहुंची, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ प्रभावित परिवारों ने ये भी कहा कि अगर पहले से बेहतर तैयारी होती तो जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था।
वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी विभाग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। बचाव दल, नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। बाढ़ के बाद जल जनित और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लोगों को केवल स्वच्छ पानी पीने, भोजन को ढक कर रखने और गंदे पानी के संपर्क से बचने की सलाह दी गई है। मेडिकल टीमें भी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में लगातार सर्वे कराया जा रहा है ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके। जिन परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं या जिन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, उनके लिए सहायता योजना पर भी काम किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे पूरा होने के बाद पात्र लोगों को सरकारी नियमों के अनुसार राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही लापता लोगों की तलाश भी लगातार जारी है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बचाव एजेंसियों के साथ स्थानीय प्रशासन मिलकर हर प्रभावित क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहा है। पानी उतरने के बाद भी कई स्थानों पर मलबे की सफाई और खोज अभियान जारी है ताकि कोई भी लापता व्यक्ति छूट न जाए। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हो रही अत्यधिक बारिश, जल निकासी व्यवस्था पर बढ़ता दबाव और तेजी से हो रहा शहरी विस्तार ऐसी आपदाओं को और भी गंभीर बना रहा है। उनका कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए शहर की जल निकासी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने, नालों की नियमित सफाई करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। फिलहाल सूरत के लोग इस भीषण त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटा है, जबकि स्वयंसेवी संस्थाएं और स्थानीय लोग भी जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बाढ़ ने हजारों परिवारों को ऐसा दर्द दिया है जिसे वे शायद लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। पानी भले ही उतर रहा हो, लेकिन पीछे छूटे नुकसान के निशान आने वाले कई महीनों तक लोगों को इस त्रासदी की याद दिलाते रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि बचाव, सफाई, सर्वे और पुनर्वास कार्य पूरी गंभीरता और युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो जल्द से जल्द सामान्य जीवन की ओर लौट सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।